आपके अपने चैनल लकी डिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर खान। पन्ना होम नेटवर्क लकी डिशन आप सभी से लगातार अपील करता जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह को कपड़े से साफ कपड़े से जरूर ढकें, हाथों को बार बार धोएं, किसी भी अनावश्यक व्यक्ति के संपर्क में ना आए। जैसा कि आपको जानकारी है कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है और सभी को घरों से निकलना भी जरूरी है, जिसके चलते कई लोग बाहर से भी आ रहे हैं, जिसकी जानकारी प्रशासन को भी नहीं है। उन्हें पन्ना होम नेटवर्क उनसे भी यह अपील करता है कि घर पर ही रहें, स्वयं ही क्वारंटाइन रहें और घर के बड़े बुजुर्गों के संपर्क में न आए। सावधानियां बरतने से कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ा जा सकता है और पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत को इस कोरोना जैसी घातक बीमारी से निजात दिलाया जा सकता है। महावत और श्रमिक ने पार्क कार्यालय के गेट पर जड़ा ताला, हाथियों को दफ्तर में बांध देने की दी धमकी, परमानेंट करने की कर रहे थे मांग, फील्ड डायरेक्टर ने दी कार्रवाई की चेतावनी। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर कार्यालय में आज जमकर हंगामा देखने को मिला। यहां लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हाथी, महावत और चारा कटर श्रमिक ज्ञापन देने पहुंचे थे। पूर्व सूचना के आए इन श्रमिकों की समस्या सुनने के लिए जब कार्यालय में कोई अधिकारी न ही मिला तो इन लोगों ने जमकर हंगामा किया। पन्ना टाइगर रिजर्व में लंबे समय से काम कर रहे हाथी, महावतों ने अधिकारियों को फोन लगाए और अपनी मांगों का ज्ञापन देने की आवाज उठाते रहे। जब कोई सुनने नहीं आया तो नाराज मुहावरों ने हंगामा करते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर ऑफिस के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। कहा कि हम 22 महावत हैं, किसी को स्थायी वेतन नहीं दी जा रही है। इसकी मांग लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन अधिकारी नहीं सुन रहे। इस कारण हम लोगों ने आज पहले से ही सूचना देकर अपनी मांग का ज्ञापन देने आए हैं। अधिकारी नहीं सुन रहे, इसलिए मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। श्रमिकों का कहना था कि पहले ही अधिकारियों को हमने बता दिया था कि हम ज्ञापन देंगे, पर अधिकारी नहीं आए। सिर्फ दफ्तर में कुछ लोग काम कर रहे हैं। हाथी, महावत पंचू केवट का कहना है कि दिन रात हम पूरा काम करते हैं, जान को जोखिम में डालकर टाइगर रिजर्व के घनघोर जंगलों में हाथियों के साथ रहकर दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अधिकारी हमारी मांग नहीं सुन रहे हैं। हम अपने परिवार की चिंता किए बगैर जंगली जानवरों के बीच में रहते हैं, जो बेहद खतरनाक है। इस कारण से हम सभी हाथी, महावतों की मांग पर दयापूर्वक विचार करना चाहिए। अधिकारी हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। इसी की मांग को लेकर हमने यहाँ आज ये आवाज़ उठाई कि अधिकारी दफ्तर का सभी काम करते हैं, पर हम हाथी, महावतों के कष्ट को नहीं सुनते। इस मामले की जानकारी जब फील्ड डायरेक्टर को हुई तो उन्होंने इन लोगों पर कार्रवाई की बात कही। KS भदौरिया, फील्ड डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व ने बताया कि पात्रता नहीं रखने वालों को नियमित नहीं किया जा सकता। हंगामा करने वालों पर उन्होंने FIR तक दर्ज कराने की बात कही है। गौरतलब है कि दैनिक वेतन पर काम कर रहे अस्थायी श्रमिक जोखिम के काम के लिए सुरक्षा चाहते हैं। उनकी मांग अपने स्तर पर जायज़ है, लेकिन नियमों की बात कर हमेशा उन्हें टाल दिया जाता है, जिसके चलते आज उनका आक्रोश नजर आया गया है भैया कि मेरे को आज 2018 साल से पंचू केवट और मेरे को और मेरे चारा कटर और मेरे भी कई महावत हैं, इन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि हम विज्ञापन 2018 में 2 पदों के लिए आवेदन करवा रहे, एक OBC और एक अनारक्षित पोस्ट के लिए। और जब मैं बीच में जब इसी साल 2020 में जब कॉलर करवाया तो FD ने बोला और FD ने लिख के दिया मुझे कि मैंने 5 पोस्ट के लिए आवेदन करवा रहा हूँ, जबकि वो 5 पोस्ट के लिए आवेदन उन्होंने नहीं करवाया गया है। मतलब परेशान कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हाँ, उन लोगों ने इन लोग हमको इतना परेशान कर चुका है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो महावत का पोस्ट है, हेड महावत का पोस्ट है और सहायक महावत का पोस्ट है, हम जानते हैं कि 2009 से अभी तक हमने सहायक महावत के रूप में काम किया है, तो हम लोगों को जो है महावत या हेड महावत ना बना करके। खाने पीने की क्या समस्या हो रही है? खाने पीने का समस्या क्या है? हमारे खुद का खाना खाते हैं, खुद का नमक, मिर्ची, तेल, हल्दी, चावल, मसाले, न हमारे कमरा जो है हिनोता में बनाया गया है फॉरेस्ट कॉलोनी के नाम से, वहाँ एक एक बूंद पानी के लिए हम तरस रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोन सिंह परते है, मैं मंडला जिला का रहने वाला हूँ। यहाँ हमको परमानेंट के लिए आशा देते हैं, वो आशा नहीं पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने ताला डाल दिया।
क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? हाँ, हमको ये चाहते हैं जो चारा कटर की पोस्ट है वो दे दें, जो महावत की पोस्ट है वो दें। नहीं देते हैं तो आपका हाथी जो है डिवीजन में खड़ा कर देंगे। आज क्या किया आपने यहाँ टाइगर? आज अभी ताला डाला है, कोई डिवीजन में नहीं मिला है। हमने मांग किया था कि सब लोग डिवीजन में मिले, तो वे कह रहे हैं आज छुट्टी है। तो छुट्टी है मतलब तो परेशान करते हैं आपको? छुट्टी है तो फिर क्यों ऑफिस खुला है ना? हम लोगों से लिए तो 24 घंटा ड्यूटी लेते हैं, फिर आपको छुट्टी है तो हम लोगों से क्यों ड्यूटी ली जाती है? क्या करते हैं आप? हम लोग हाथी का कार्य करते हैं, जो आप वो कार्य बताते हैं हमसे, वो हम कार्य को पूरा करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं पंचू केवट, हाथी महावत कैनकली। अमानगंज नगर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में 1 घंटे हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली निजात। बीते करीब 1 सप्ताह हुई बारिश के बाद बड़ी गर्मी एवं उमस से लोगों का हाल बेहाल था, मगर अचानक आज मौसम ने दस्तक देते हुए दोपहर करीब 3 बजे तेज बिजली कड़क के साथ झमाझम बारिश शुरू कर दी। बारिश करीब 1 घंटे चलती रही। 1 घंटे की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं बिजली की कड़क से घर में बैठे लोग भी खौफ खा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बिजली कहीं आसपास ही गिर रही है। ऐसा ना हो कि बिजली किसी रिहायशी इलाके में गिर जाए और कोई हादसा हो जाए। मगर 1 घंटे की बारिश के बाद बिजली का कड़कना बंद हुआ और लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं आपको बता दें कि समाचार लिखे जाने तक अभी तक यह खबर नहीं आई है कि बिजली कहीं आसपास गिरी है या कहीं कोई बिजली कड़कने से नुकसान हुआ है। सत्यम रेस्टोरेंट के पास 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत, 2 युवक घायल, डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद किया रेफर। अमानगंज से करीब 1 किलोमीटर दूर सत्यम रेस्टोरेंट के पास 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत से 2 युवक घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश अहिरवार पिता रामसेवक अहिरवार निवासी कुदरा झरकुआ जो अमानगंज से अपने घर कटनी की ओर जा रहा था, तो वहीं शिवराज सिंह पिता बलवान सिंह निवासी टाई जो टाई से अमानगंज की ओर आ रहा था, जिसमें दोनों की बाइक बहक जाने से दोनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई और दोनों घायल होकर सड़क पर जा गिरे, जिसे देख राहगीरों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज पहुंचाया, जहां दोनों को प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसमें झरकुआ निवासी राजेश अहिरवार का पांव फ्रैक्चर होने से उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। आदिवासी कन्याओं की शादी में प्रशासन ने किया सहयोग, परिजनों के पास नहीं था शादी का इंतजाम। राजस्व, वन विभाग और समाजसेवी साथ मिलकर आए सामने। मोहंद्रा क्षेत्र में की गई सराहनीय पहल। लॉकडाउन के कारण सभी लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसे में शादी तो पूरी तरह से बंद हो गई। अब जब निश्चित दायरे में रहकर कुछ शादियां शुरू हुई हैं, तो वह गरीब लोग ज़्यादा परेशान हैं, जिनके पास अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए धन नहीं है। ऐसे में गरीब आदिवासी कन्याओं की शादी करने और उन्हें आर्थिक सहयोग देने के लिए मोहंद्रा क्षेत्र में नेक पहल की गई है, जिसमें सिमरिया तहसीलदार प्रेम नारायण सिंह के प्रयास से क्षेत्र के समाजसेवी भास्कर पांडे, विनोद जैन सिमरिया और रेंजर ऑफिसर मोहिंद्रा नबी अहमद खान के सहयोग से कढ़ना गांव की 2 आदिवासी लड़कियों की शादी कराई गई। इन लोगों ने कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए आदिवासी कन्या की शादी के लिए गृहस्थी का सामान और कुछ आर्थिक सहयोग देते हुए शादी कराई गई। कढ़ना गांव की आदिवासी कन्या ज्ञान बाई गौड़ के पिता दर्शन सिंह गौड़ ने अपनी पुत्री की शादी कटनी जिले के नया गांव निवासी सुग्रीव सिंह गौड़ के साथ तय की थी। 13 मई को शादी होनी थी, पर व्यवस्था न होने के कारण शादी नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से वे बेहद परेशान रहे। जबकि इसकी खबर सिमरिया तहसीलदार प्रेम नारायण सिंह को लगी, तो उन्होंने पहल करते हुए यह शादी कराई और राजस्व वन विभाग के साथ क्षेत्र के समाजसेवियों का सहयोग लेकर यह नेक काम किया। कढ़ना गांव में ही आदिवासी चिरैया गौड़ की विकलांग बेटी 19 वर्षीय सुक्कू बाई गौड़ की शादी मलधन शाहनगर में तय हुई थी। 26 वर्षीय राजेश गौड़ जब बारात लेकर पहुंचने वाला था, तो उसमें उसके इंतजाम के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी। लिहाजा तहसीलदार प्रेम नारायण सिंह, मोहंद्रा की समाजसेवी भास्कर पांडे और वन विभाग की टीम ने इन्हें भी मदद की और गरीब विकलांग कन्या के हाथ पीले करने में सहयोग दिया, जिससे विकलांग दिव्यांग बेटी के आंसू निकल आए। इस इलाके के लोगों में ये शादियां चर्चा का विषय बन गई हैं और उन गरीब लोगों के लिए बड़ी सहयोगी हुई जो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। किए गए इस सहयोग से आदिवासी खुशी से झूम उठे। ज्ञानबाई गौड़ की शादी के लिए परेशान पिता दर्शन सिंह गौड़ ने कहा कि इन दिनों काम नहीं मिल रहा है, इस कारण से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे पास जंगल की पथरीली ज़मीन जिसमें खेती बहुत कम हो पाती है, वह मात्र 2 एकड़ है, इस कारण से मैं बेटी की शादी नहीं कर पा रहा था। अब जब इतनी मदद मिल गई है तो मैं खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कर पाऊंगा। इसी तरह अपने दिव्यांग बेटी सुकी बाई की शादी में व्यस्त चिरैया गौड़ ने बताया कि मेरे पास घर भी नहीं है, कच्ची टापरे में रहता हूँ, मैं पूरी तरह से भूमिहीन हूँ, मजदूरी का काम करता हूँ, लेकिन इस समय मजदूरी भी नहीं मिल रही, पर जो अधिकारियों ने
मुझे मदद दी है, इससे मैं अपनी बिटिया की शादी खुशी खुशी कर रहा हूँ। इन परिवारों ने मददगारों की तारीफ की और खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान। जिले में कोरोना संकट में अपनी जान जोखिम में डालकर प्रथम पंक्ति में खड़े होकर कोरोना से जंग लड़ने वाले पुलिस, स्वास्थ्य और प्रशासन के लोगों का अल्पसंख्यक भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। इस कड़ी में कोतवाली थाना प्रभारी हरि सिंह ठाकुर को कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर सम्मान किया और उन्हें धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों के द्वारा कोविड-19 के दौरान जो हमारा पुलिस प्रशासन पूरी तन्मयता और मनोयोग के साथ मेहनत कर रहा है और अपनी पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है, उन सभी पुलिसकर्मियों का, जिनमें प्रमुख रूप से माननीय टीआई साहब हरी सिंह जी एवं उनका समस्त स्टाफ, जिनका आज अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा कोतवाली पन्ना में स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। और वास्तव में काबिल तारीफ़ है कि पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत के साथ अपनी ड्यूटी निभाई है और अभी भी अनवरत पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। और हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चे की पूरी टीम है, जिसमें ज़िले के अध्यक्ष निजाम खान जी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी मकसूद भाई साहब हैं, ज़िले के महामंत्री मोहम्मद अशद हैं और ज़िले के महामंत्री सलमान भाई हैं, नगर मंडल पन्ना के अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा जी हैं और साथ में मैं हूँ, संजय यादव जी हैं, पूरी टीम है, पीसी यादव जी हैं। सभी लोगों ने यहाँ पर पहुँचकर उनका अभिनंदन किया, उनको कोटि कोटि बधाई दी, उनको शुभकामनाएं प्रेषित की कि समाज में जो कार्य आपने किया वो बहुत ही अनुकरणीय है और हम सभी उसको अप्रिशिएट करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी को का स्वागत करते हैं। आपका नाम? राजकुमार वर्मा।